परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दे। यह जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मेरे प्यारों, मैं आज का वचन लाया हूं, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों का पांव धोए और वह शिक्षा उन्हें दे रहे हैं। तो प्रभु क्या कह रहे हैं उस बात को आप समझिए कि पांव प्रभु इतने बड़े होकर क्यों धो रहे हैं। एक मनुष्य पांव धोए तो चल जाएगा, मगर ये स्वर्गीय पिता हैं, वह स्वयं इस जगत में आए, मनुष्य रूप लेकर उन्होंने पांव धोया। सोचिए कितनी बड़ी बात है, वो भी चेले का। संसार क्या कर रही है, वह पांव धोवा रही है अपनी। मैं इस वचन को पढ़ता हूं, आप सुने आज के दिन में प्रभु क्या बातें कर रहे हैं आपसे। यदि यहां पर यूहन्ना की किताब अध्याय 13 वचन 14, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। प्रभु बता दिए कि मैं गुरु होकर, सोचिए, एक गुरु होकर, एक प्रभु होकर मैंने पांव धोए हैं, तो तुम्हें भी पांव धोना चाहिए। अब पांव धोने का क्या रहस्य है, क्या प्रभु ऐसा करने जा रहे हैं, ऐसा क्यों किए, इसके पीछे की बात क्या है, मैं बताता हूं कि प्रभु ने ऐसा क्यों किए। प्रभु ने इसलिए किए कि आज के समाज में आप देखेंगे, जो व्यक्ति बड़ा बन जाता है, यानी कि जो गुरु बन जाता है, वह अपने आप में घमंड करने लगता है। और जब वो घमंड करने लगता है तो वो किसी को कुछ समझता नहीं है और सबको वो छोटा समझने लगता है, और फिर उसका घमंड उसके ऊपर इतना हावी हो जाता है और वह व्यक्ति फिर वह गिर जाता है। तो मैं वचन को पढ़ता, आप सुने, स्पष्ट हो जाएगा कि प्रभु क्या कहना चाहते हैं। लिखा, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा तुम भी वैसा ही किया करो। और मैं तुमसे सच सच कहता हूं, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। आमीन। यहां पर स्पष्ट हो गया कि पांव धोने से आप छोटे नहीं हो जाओगे। जो दास है वो दास ही रहेगा, जो गुरु है बड़ा है बड़ा ही रहेगा। पांव धोने से आपका कुछ नहीं जाएगा, केवल इतना होगा कि आपका नम्रता होगा, आपके अंदर नम्रता आएगी। आप पांव धोगे, आपके अंदर प्रेम जागृत होगा। ऐसे क्या होता है, उसको आप देखते हो तुच्छ समझते हो। अरे ये तो मेरी जाति का नहीं है, ये तो व्यक्ति बहुत ही गंदा है, ये गरीब आदमी है, निर्धन आदमी है, उस पे तुच्छ करते हो। मगर जब पांव धोगे तो उस घड़ी आपकी सारी घमंड उसी पांव के नीचे, उसी गंदगी में बह जाएगी। हालेलुया। और तुम निर्मल हो जाओगे। इसलिए प्रभु ने कहा कि मैंने तुम्हें नमूना दिखाया और मैं एक गुरु और एक प्रभु होकर ऐसा किया है, तो तुम भी ऐसा ही करो। आजकल देखेंगे कलीसिया में, बड़े बड़े कलीसियाओं में या हर जगह कुछ ऐसे कलीसिया है जहां पांव धोआ जा रहा है। नहीं तो हर एक लोग रोटी तो खिलाएंगे, दाखरस तो देंगे, परंतु पांव नहीं धो रहे हैं। तो जब पांव नहीं धो रहे हैं तो उनका घमंड उनके सर पर चढ़ा है और वो किसी को समझ नहीं रहे, अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं। हालेलुया। तो हमें प्रभु बड़ा होने के लिए नहीं बुलाए हैं, हमें बड़ा बनाएंगे प्रभु, परंतु हमारा जो घमंड हमारे ऊपर न होने पावे। और जब हमारा घमंड हो जाएगा तो हम गिर जाएंगे। इसलिए प्रभु हमें बचाने के लिए कह रहे हैं कि तुम पांव धो, कि हमारा जो बड़ा बनने का जो हमारा अंदर घमंड होता है, वो तुच्छ आदमी है, वो गरीब आदमी, वो ऐसा ऐसा बोलते हैं ना, हल्का समझते हैं, तो उसी को तोड़ने के लिए प्रभु ने पांव धोए कि तुम भी ऐसा ही किया करो। तो जब सेवा करोगे तब तुम्हें सेवा मिलेगा, और जब तुम सेवा करोगे ही नहीं तो कैसे होगा। मैंने भी अपने जीवन में एक बार ऐसा हुआ था, मेरा पास्टर मेरा पांव धो रहा था, बार बार धो रहा था। एक ऐसा समय आया कि मैं उसके यहाँ गया और वहाँ पर मैंने उस पास्टर का भी पांव धोआ और वहाँ पर जो विश्वासी थे उनका भी मैंने पांव धोआ। तो मैंने कहा चलो मेरे जीवन का यही जो कार्य था अधूरा, ये भी पूरा हुआ। प्रभु के वचनों को मैंने पूरा किया है। हालेलुया। तो आप भी
पाँव को धोएं, जो प्रभु का नियम है उस नियम को पालन करें। ऐसा ना हो कि केवल दाखरस और जो रोटी है वह पावरोटी बन जाए। आपका जो नियम है, परमेश्वर का नियम है, उस नियम के अनुसार ही करो। तो करोगे तो प्रभु का आशीष होगा और फलोगे फूलोगे, अब बहुतायत में बढ़ जाओगे। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, आज के इस वचन से आपको पता हो गया कि प्रभु सच्चा है, उसका वचन जो है उसके ऊपर जो चलता है वह आशीष होता है। तो हम आज के दिन इस वचन को यहीं पर समाप्त करते हैं और प्रार्थना करते हैं। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें राजा, आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिला, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।